एक ऐसा रेमेडी जो हेयर फॉल को भी रोके और गंजेपन को भी क्योर कर सके, तो क्या ये पॉसिबल है? आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, आप लिख कर ले लो, बेट लगा लो मुझसे। ये आपकी हेयर फॉल को भी रोकेगा और गंजेपन को भी दूर करेगा। अगर आप इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, तो आप मुझसे चैलेंज ले सकते हो कि आपका हेयर फॉल रुकने वाला है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। गंजापन सुनने में कितना बुरा लगता है, तो सोचिए जब ये खुद पर बीतता है तो कैसा फील होता होगा। तो मैंने इस सिचुएशन को फेस किया है और मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी ये सिचुएशन फेस करे, क्योंकि जब गंजापन आता है ना तो घर से बाहर निकलने में शर्म आती है, पर आए तो दूर अपने टोंट करने लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि सावधान रहे, सतर्क रहें और वक्त आने से पहले यानी गंजापन होने से पहले अगर बहुत सीवियर से सीवियर हेयर फॉल हो रहा है ना, तो आज से कदम उठाओ, स्टेप लो। क्योंकि होम रेमेडी टाइम लेता है, तो एक एप्लीकेशन करके बिल्कुल निश्चित मत हो जाना कि रिजल्ट आपको एक एप्लीकेशन में मिल जाएगा। सबका स्कैल्प का कंडीशन डिफरेंट होता है। जब बहुत ज्यादा अच्छा स्कैल्प रहता है, हेल्दी स्कैल्प रहता है, उसमें 1 से 3 एप्लीकेशन के अंदर आपको रिजल्ट विजिबल नजर आता है। देखना, बहुत सारे लोगों का जेनेटिक बाल अच्छा होता है, मोटी मोटी चोटी होती है, बाल बहुत मजबूत होते हैं, वो लोग कोई भी रेमेडी करते हैं ना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है उनको, क्योंकि उनका हेरिडिटी में बाल अच्छा है, उनका जेनेटिक बाल अच्छा है। लेकिन जिनके बाल शुरू से पतले होते हैं या फिर बहुत ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट के कारण बाल बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाते हैं, बीच बीच से टूट जाते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा टास्क होता है कि बालों को फिर से वापस से ग्रो करना। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि पेशेंस के साथ होम रेमेडी को अगर आप चुनते हो ना, टाइम लगता है, ये मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मुझे भी 3 साल लग गए हैं, लेकिन रिजल्ट जब मिलना स्टार्ट हो जाता है ना आपको एक दफा, तो फिर आप कंसिस्टेंट होकर खुश होने वाले हो और आपका जो ये ग्रोथ आता है ना, ये ग्रोथ आपका टिकता है। ऐसा नहीं है कि दवा खाया हेयर आया, फिर दवा बंद तो हेयर चला गया, ऐसा आपका नहीं होता है होम रेमेडीज में। तो खैर, आज का जो नुस्खा है ना, इसके लिए मैं आपसे चैलेंज कर रही हूँ कि आपके हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, गंजेपन तक को ये ट्रीट करता है। ये इतना अच्छा आयुर्वेदिक नुस्खा है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो बहुत ज्यादा बातें हो गई, आइए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हो सेल्फ लव आयशा। अगर आप मुझसे पहली दफा जुड़ रहे हो या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करते जाना, आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ। और बेल नोटिफिकेशन पे अपने लिए क्लिक कर लो, बिकॉज मैं लाइव आती हूँ तो आप मेरे साथ जुड़कर अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, क्योर कर सकते हो एंड स्टॉप तक कर सकते हो। तो सबसे पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो है लोहे का पॉट। देखो, अगर आपको ग्रे हेयर की समस्या है, नहीं है, ये अलग मैटर है, लेकिन लोहे में जब आप कोई भी चीज को बनाते हो ना, तो लोहा आयरन होता है, और ये जब आप कोई भी रेमेडी को लोहे में प्रिपेयर करते हो ना, तो आयरन जो है अपना प्रॉपर्टीज, अपना गुडनेस उस रेमेडी में रिलीज करता है। पहला इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा मेथी दाना। मेथी के बारे में ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे नए नए लोग जुड़ रहे हैं ना, उनको भी बताना जरूरी है कि मेथी क्या मैजिक कर सकता है। मेथी जो होता है आपके पोर्स को टाइट करता है, यानी देखो ये आपका पोर्स है और ये ढीला हो गया है, तो यहाँ से बाल आपका आसानी से निकल जाएगा। लेकिन मेथी क्या करता है, इसको टाइट कर देता है, यानी क्लोज कर देता है, मिनिमाइज करता है, क्लोज नहीं मिनिमाइज करता है, ताकि आपका बाल इजिली उस जगह से ना निकले और आपके स्कैल्प पर, आपके सर पर टिका रहे। तो मेथी का इतना बड़ा रोल है। इससे ज्यादा मैं इसकी तारीफ क्या करूं। इतना इंपॉर्टेंट चीज कि आपके बालों को आपके स्कैल्प में टिका रहने देगा, उसको निकाल बाहर फेंकेगा नहीं। तो ये काम सिर्फ हमारा मेथी सीड यानी फेनुग्रीक सीड ही कर सकता है। सेकंड, इसके पार्टनर को हम कैसे भूल सकते हैं, और इसका पार्टनर इसके साथ मिलके क्या मैजिक करता है आपको नहीं पता, वो है कलौंजी सीड। हर होली बुक में है ये लिखा हुआ कि मौत को छोड़कर आप इसे जिस मर्ज के लिए खाते हो, चाहे हेयर फॉल हो, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या आपको कोई डिफिशियंसी हो, सब में ये वर्क करता है। कलौंजी सीड, जिसे इंग्लिश में नाइजेला सीड भी कहते हैं, ब्लैक क्यूमिन भी कहते हैं, तो आप
इसको जो जगह पर जिस नाम से प्रोनाउंस करते हो, इसको आपके हेयर में, आपके घर पे, वैनिटी पे होना जरूरी है अगर आप बालों को उगाना चाहते हो और बालों को बढ़ाना चाहते हो या फिर बालों को काला करना चाहते हो। तो क्वांटिटी मैं सबका आपको बता दूंगी। और एक बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये तमाम चीज जो मैं अभी जो इंग्रेडिएंट्स मैं अभी आपको बताऊंगी ना, ये तमाम चीजों का आप पाउडर भी परचेज करके रख सकते हो। आगे बताऊंगी ये कैसे बनाना है। तो सेकंड हमको लेना है कलौंजी सीड। देखो आपने जितना मेथी लिया उतना आपको कलौंजी लेना है। क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा रखो क्योंकि इसको हम बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और अभी ठंड चल रही है, तो जिनके पास फ्रिज नहीं है वो टेंशन मत लो, वो इसको मैं बाद में बताऊंगी कैसे रख सकते हो। तो आपको 3 चम्मच मेथी दाना, 3 चम्मच कलौंजी सीड लेना है। थर्ड इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ पर ऐड होगा रोजमेरी लीव्स। ड्राई फ्रेश पाउडर जिस भी फॉर्म में है आप यूज कर सकते हो। रोजमेरी लीव्स एक ऐसा प्लांट मतलब है जिसने मिनॉक्सिडल एक दवा आता है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनका गंजापन आ जाता है उनके लिए, तो ये उसको टक्कर देता है। और क्योंकि ये पौधा है तो ये बिल्कुल सेफ है, ये नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, इसमें कोई भी केमिकल या कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं इन्फ्यूज किया है जो हमें नुकसान दे सके, तो बिल्कुल सेफ है। और आराम से बेझिझक यूज कीजिए और पॉजिटिव सोच के साथ यूज करोगे ना कि रिजल्ट तो मिलेगा भाई साहब, तो जरूर मिलेगा, क्योंकि सोच बहुत मायने रखता है। अगर आपको डाउट आ जाता है कोई भी इंग्रेडिएंट्स का लेके, तो फिर वैसा रिजल्ट आपको अचीव नहीं होता जैसा आप सोचते हो। तो आपको लेना है यहाँ लगभग 2 चम्मच रोजमेरी लीव्स और इसको भी इसी पैन पर, पॉट पर आपको डाल देना है। फोर्थ इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ पर ऐड हो भृंगराज। भृंगराज के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो ये एक ऐसा पौधा है जो बालों को काला भी करता है, जड़ों को मजबूत भी करता है और बालों का लेंथ भी बढ़ाता है। आप पढ़ लो, आयुर्वेदा में इसे किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, यानी जितनी हम जड़ी बूटियां यूज करते हैं ना उसका राजा कहा गया है भृंगराज को। तो अगर आपके यहाँ भृंगराज का पेड़ पौधा है आसपास, तो आप उसका सिर्फ पत्ती लेना और हाथों पे मसल के देखना, आपके हाथों में काला निशान पड़ने वाला है, ब्लैक टिंट आ जाएगी। तो सोचो ये जिनको प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या है उनके लिए ये क्या वरदान पत्ता है। लेकिन अगर आपको मतलब व्हाइट हेयर की, ग्रे हेयर की समस्या नहीं है तो भी आप बिंदास इसे यूज कीजिए, क्योंकि ये बालों की आपको जड़ों को जो है ना मजबूत करता है। ये इतना अच्छा पत्ता है, तो इसका भी आपको लगभग 1 से 1.5 चम्मच लेना है। एंड जिस तरह मेथी का पार्टनर है कलौंजी, इसी तरह भृंगराज का पार्टनर है जटामांसी। जटामांसी को बहुत सारे लोग उर्दू में या मे बी और किसी लैंग्वेज में इसे बाल छड़ भी कहते हैं, और हिंदी में हम इसे या इंग्लिश में हम इसे जटामांसी कहते हैं। ये जो रूट्स है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, सेपरेट मैंने इसका ऑयल शेयर करके रखा है और इस ऑयल ने 1 महीना में 6 इंच बढ़ाया था मेरे बालों को। और मैंने बहुत टाइम ये कह चुकी हूँ मैं आपके साथ, 1 महीना में 6 इंच। आप सोचते होगे कि झूठ बोल रही है, आप जाकर देखिए। मैंने इसीलिए उस वीडियो में लिखा है 3 इंच to 6 इंच। आपकी शुरुआत में मे बी 3 इंच तक बढ़े, लेकिन मुझे ये 6 इंच तक रिजल्ट मिला था और मैंने मेजरमेंट करके इसके बाद ही ये ऑयल स्टार्ट किया था और इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट मिला था ना। तो मैं एक ही बात कहूंगी कि जिनकी शादी होने वाली है या जिनको बालों का लेंथ बढ़ाना है ना, वो जटामांसी ऑयल बनाकर प्रिपेयर करके रख लो। ये जड़ों को मजबूत करता है, काला करता है, बालों को लंबा करता है, घना करता है, मजबूत करता है। इससे ज्यादा क्या तारीफ करूं मैं इस रूट की। तो आपको लेना है, तो आपको ज्यादा नहीं 2 से 3 रूट्स ले लेना है और इसी में आपको डाल देना है। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा ऐड होगा यहाँ पर जाकर हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस हेयर थिनिंग पर हेल्प करता है, यानी जिनका स्कैल्प विजिबल हो गया है, ऊपर से जो मांगे नजर आ रही हैं, पूरा आपका जो स्पॉट्स आ गया है, या फिर आपकी जो पेशानी का जो बाल है वो पीछे चला जा रहा है, किसी पर्टिकुलर जगह का बाल उड़ गया है, उस पे वर्क करता है ये फूल। और ये मैं काफी टाइम बता चुकी हूँ, सिर्फ फूल नहीं, इसका पत्ता भी वर्क करता है। हिबिस्कस आप फ्लावर ले लो, हिबिस्कस आप लीफ ले लो, ये गंजेपन का दवा के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हो। चाहे इसका आप ऑयल बना लीजिए, पेस्ट बना लीजिए, टोनर बना लो, रिंस बना लो, हर रूप में ये औषधि का काम करेगा आपके स्कैल्प के लिए। तो आपको ज्यादा नहीं, लगभग 6 से 7 मैंने यहाँ ड्राई फॉर्म में यूज किया है तमाम इंग्रेडिएंट्स को। तो आप ड्राई भी यूज कर सकते हो, पाउडर भी यूज कर सकते हो, फ्रेश भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ मैंने 7 से 8 पीस लिया है हिबिस्कस। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा आ रहा है शिकाकाई। देखो मेथी को मैं हमेशा कहती हूँ मेरे लिए बालों का डॉक्टर है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि शिकाकाई बालों का डॉक्टर है, क्योंकि आपके स्कैल्प से रिलेटेड कोई भी इश्यू है ना, मैं क्या कहती हूँ,
ये हेल्दी है तो ग्रोथ भी होगा, हेयर फॉल भी रुकेगा। लेकिन ये हेल्दी नहीं है तो आपका ना ग्रोथ हो सकता है, ना हेयर फॉल रुक सकता है, और डैंड्रफ की समस्या और बढ़ सकती है। तो इसको हेल्दी करो, और इसको हेल्दी करने के लिए शिकाकाई बहुत अहम रोल अदा करता है, और साथ साथ फ्लैक्सीड। लेकिन यहाँ फ्लैक्सीड का यूज नहीं हुआ है, यहाँ सिर्फ हम यहाँ यूज कर रहे हैं शिकाकाई, जिसको आयुर्वेद में दवा का नाम दिया गया है। तो सोच सकते हो कितना दिग्गज इंग्रेडिएंट्स है ये। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज का शिकाकाई लिया है। हाथों से उसी को तोड़ लो और तोड़कर उसी कटोरे में डाल दो। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा ऐड होगा रीठा। रीठा जिसे इंग्लिश में सोप नट कहते हैं, क्योंकि ये झाग बनाता है, आपके स्कैल्प को क्लीन करता है। और जब हम छोटे थे ना, तो हमारी नानी दादी जो है शैम्पू नहीं यूज करती थी, बल्कि इसी को यूज करके अपने बालों को आज तक लंबा रखी हैं, घना रखी हैं और मजबूत भी रखी हैं। हमारे बाल तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। उनके बाल इतने अच्छे रहते थे कि उन्हें पिलो की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो सिर्फ अपने बालों को पिलो बनाकर सोते थे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाकर पढ़ लिए कि ये जो आंवला रीठा शिकाकाई जो होता है ना, ये कितने पुराने जमाने से आ रहा है, और कितने लोग, आगे के लोग तो यही यूज करते थे, बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स, और मैजिक होता था उनके हेयर में। तो खैर हमें यहाँ 3 पीस या 4 पीस अपने स्कैल्प के, अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी सभी का अप एंड डाउन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ 3 पीस यहाँ पर लिया है आपका रीठा यानी सोप नट, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आंवला। आंवला को हम कैसे मिस कर सकते हैं, वो भी विंटर सीजन में। देखो फ्रेश है तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन हम यहाँ क्योंकि पूरा ड्राई फॉर्म में बना रहे हैं और इसको हम स्टोर करके रखने वाले हैं, इसीलिए मैंने ड्राई का यूज किया। अदरवाइज मेरे पास फ्रेश भी था, मैंने फ्रेश का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसका सेल्फ लाइफ बढ़े और इसको हम मल्टीपल तरीके से यूज कर सके, जो आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप आंवला ले लो। आंवला का गुडनेस तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का ये इलाज है। आंवला भी बालों की जड़ों को भी मजबूत करता है, लंबा घना काला मजबूत करता है, लेकिन एक बार में नहीं, अगर आप कंसिस्टेंट होकर यूज करोगे तो ही रिजल्ट मिलता है होम रेमेडीज का। तो बस ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपको ले लेना है, चाहे लोहे में ले लो, चाहे नॉर्मल पैन में ले लो। इसको आप वॉश कर लो। मैं इसको 2 पानी से लगभग मैंने वॉश किया है, ताकि कोई भी गंदगी है तो निकल जाए, क्योंकि हम स्कैल्प में लगाएंगे ना, इसका गुडनेस हमें चाहिए, इसका कोई नुकसान हमें नहीं चाहिए। तो इसको अच्छे से धोने के बाद मैंने इसमें पीने वाला पानी यूज किया है। देखो पीने वाला पानी में ही बनाना है, बिकॉज हार्ड वाटर से आपका हेयर फॉल बढ़ता है, टैप वाटर से बढ़ता है, बोरिंग वाटर से बढ़ता है। तो हम यहाँ हेयर फॉल को रेस्क्यू कर रहे हैं, तो इसीलिए मेक श्योर जो पानी पीते हो उसी में बनाओ, या फिर आपके आसपास अगर 20 रुपए 10 रुपए में पानी मिलता है तो खरीद लो और उसमें बनाओ ये तमाम चीजों को। अच्छा, जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ बताया है, अगर आपके यहाँ नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन से मंगा लो, या फिर मैंने स्क्रीन पर यहाँ साइड में जब वीडियो शुरू होता है देखोगे टैग कर दिया है, तो आप क्लिक करके वहां से भी मंगा सकते हो, या आपके आसपास अगर मिलता है तो आप वहां से ही मंगा सकते हो। मैं जहां से यूज करती हूँ, जो यूज करती हूँ, मैं आपको वीडियो में टैग कर दूंगी, तो आप आराम से मंगा सकते हो, परेशान मत होना। अब इन तमाम चीजों को आप पीने वाला पानी में डुबोकर रख दीजिए ढक के रात भर के लिए। एटलीस्ट आप इसको 12 घंटे के लिए छोड़ो। बहुत ज्यादा वक्त है तो आप 24 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो, कोई मसला नहीं है। 12 घंटे के बाद आपका वाटर का कलर लिटरली चेंज हो जाएगा। अगर आप लोहे में बनाओगे तो ब्लैक आपको नजर आएगा, किसी और पतीले में बनाओगे तो मरून कलर या फिर और भी कोई कलर आपको नजर आ सकता है। कलर मैटर नहीं करता, यहाँ पर हमें इंग्रेडिएंट्स का प्रॉपर गुडनेस चाहिए, तो आप किसी में भी बनाइए, मसला नहीं है। तो इन तमाम चीजों को देखो, अब मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगी, एक नहीं। सबसे पहला, जिनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो हॉस्टल में रहते हैं, वो तमाम चीजों का पाउडर मंगा ले और वो रात में सब चीजों को पानी के साथ मिक्स करके रख दीजिए, या फिर अगर उतना भी वक्त नहीं है तो एटलीस्ट आधा घंटे के लिए मिक्स करके रखो, एंड देन सुबह उठकर पेस्ट लगा लो, और उसको चाहो तो नॉर्मल पानी से धो लो, क्योंकि ये जो आंवला रीठा शिकाकाई है ना, ये नेचुरल शैम्पू है, ये आपके स्कैल्प को क्लीन कर देगा। लेकिन जिनको बाहर जाना है, पार्टी फंक्शन अटेंड करना है, वो शैम्पू से भी बालों को धो सकते हैं। तो एक ऑप्शन ये हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ये जो आपका रात भर हमने पानी में भिगो कर रखा था ना, आप इसको नॉर्मली छान लीजिए और एज अ टॉनिक आप इसको यूज कर सकते हैं। यानी आप इसको स्प्रे बॉटल में डालकर सिर्फ स्कैल्प पे लगाओ, कॉटन में डीप करते जाओ और सिर्फ स्कैल्प पे लगाते जाओ। आधा 1 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना समय है उतना रख सकते हो। डैंड्रफ जिनके सर पर है वो भी रख सकते हैं। लगाकर छोड़ दिए, पॉलिथीन से, शावर कैप से कवर कर लीजिए, एंड देन चाहो तो नॉर्मल वाटर वॉश कर लो या फिर शैम्पू के साथ वॉश कर लो, ये आप पर डिपेंड है।
एंड देन लास्ट ऑप्शन क्या है कि ये तमाम चीजों को आप गैस पर चढ़ाओ और इसमें उबाल लाने दो कम से कम 10 मिनट तक। पानी कम पड़ रहा है तो पानी आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं और ये तमाम चीजों को पका लेना है। पकाने के बाद इसको आप ढककर छोड़ दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो हाथों से मसल मसल के इसका तमाम गुडनेस हम पानी में रिलीज कर देंगे। एंड देन छान कर जो रेडी हुआ है ना ये सीरम या टॉनिक, इसका भी आप अपने स्कैल्प पर लेंथ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम पीरियड सबका सेम है, 2 घंटा भी रख सकते हो, 1 घंटा भी रख सकते हो और आधा घंटा भी रख सकते हो। तो जितना आपके पास वक्त है उतना रखो। 3 तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। तीनों में से आप जिसमें कंफर्टेबल हो, चाहे तो आप नॉर्मली पानी डाल मतलब इसका छान लो, टोनर यूज कर लो। चाहे इतना वक्त है या गैस की फैसिलिटी है आपके पास, स्टोव है, तो आप इसको बॉईल कर लीजिए एंड देन उसके बाद जो टोनर बचता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड लास्ट आप इसका मास्क भी बनाकर यूज कर सकते हो। यानी जो ग्रैनुल्स आपका बच जाता है ना, रीठा का सेड निकाल देना, उसके बाद उसको जो बच गया आपका उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालो, पीने वाला पानी डालो, अच्छे से उसको मतलब पानी थोड़ा ज्यादा डालना ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। उसके बाद छान लेना और आपका सीरम बनकर रेडी है। इसको अगर आप अपने स्कैल्प में और लेंथ पे लगा लेते हो ना तो आपका बाल सुपर स्मूथ हो जाता है। एक बार करके देखिए, हेयर फॉल एक एप्लीकेशन में रुकेगा। ये इतना पोटेंट मास्क है, ये मैं नहीं कह रही, ये आयुर्वेद कह रहा है। अगर आप लोग आयुर्वेद को जानते हो, ट्रस्ट करते हो, तो आप एक दफा इस मास्क को जरूर बनाकर लगाओ। ये स्कैल्प के लिए आपका गेम चेंजर है। अच्छा, ये टॉनिक को आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, आराम से 20-25 दिन चल जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करती हूँ फ्रेश बनाओ, ज्यादा टाइम तक मत, मतलब 10-10 दिन का बैच बना लो। हफ्ते में 3 बार मतलब महीने में 3 बार मेहनत कर लो ताकि आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट अचीव हो सके। अच्छा, एक और बहुत बड़ा नुस्खा मैं आपके साथ टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ कि ये आपका होममेड शैम्पू भी है। यानी अगर आपका बाल नॉर्मल है, मतलब तेल ऑयल लगा हुआ नहीं है, तो आप इसे बालों को धो भी सकते हो। ये आपके स्कैल्प को डीपली क्लीन कर देगा। झाग उस प्रकार का नहीं बनता लेकिन ये क्लीन कर देता है आपके बालों को। और इसमें चाहो तो आप शैम्पू डालकर भी रख सकते हो, तो आपका केमिकल वाला शैम्पू बहुत ही सॉफ्ट हर्बल शैम्पू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो, एक चीज हम बना रहे हैं उसे हम कितने तरीके से यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करते जाना। आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ। अच्छा, इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है? इसका इस्तेमाल सब कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र के लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा सेंसिटिव है या आप बहुत ज्यादा छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो पैच टेस्ट ले लो। मैं हमेशा कहती हूँ कि इतना उम्र के बच्चों से स्टार्ट करो जो बोलने जिनको आता है, ताकि अगर कोई मसला हो तो वो बोल सके, आपको ईचिंग हो तो बोल सके। अदरवाइज नुकसान तो कुछ नहीं करता, क्योंकि तो नेचुरल है, बिंदास यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउट आ रहा है ना तो पैच टेस्ट ले लो। पैच टेस्ट कैसे लिया जाता है? थोड़ा सा बनाकर कान के पीछे या हाथों की इस तरफ लगाकर 15 मिनट के लिए एटलीस्ट छोड़ दीजिए। एंड देन उसके बाद अगर कोई मसला नहीं होता तो स्कैल्प पे लगाओ, लेंथ पे लगाओ। लगाने के बाद प्लीज पॉलिथीन से कवर कर लेना। एक बात तो मैं बताना भूल गई, इसको अगर सिर्फ हाथों से लगाती हो ना तो नाखूनें काली पड़ जाएंगी, हाथ काला पड़ जाएगा, तो आप ग्लव यूज कर लेना। मैं हमेशा करनी भूल जाती हूँ और मेरा नाखून में स्टेन रह जाता है। खैर, कुछ किया नहीं जा सकता, तो आप करके उसके बाद करना, अदरवाइज आपके जो हैंड है ना वो काले काले हो जाएंगे। खैर, सभी कर सकते हैं इस्तेमाल, जितना भी एज है, 70 साल भी ना तो बिंदास यूज कीजिए। कुछ भी वीडियो में पार्ट समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आके डाउट क्लियर कर लेना। डाउट रखकर रेमेडी करते हो तो रिजल्ट उस प्रकार का नहीं मिलता। तो अब मैं मिलूंगी डे 8 में, यानी ये डे 7 है विंटर हेयर ग्रोथ सीरीज का। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का, तीनों का दुश्मन होता है। तो दुश्मन लोगों को आसपास भटकने ना दे, पॉजिटिव सोचें। और जब हम पॉजिटिव सोचकर कोई भी चीज करते हैं ना तो रिजल्ट जो है अनदर लेवल मिलता है। खैर, वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना उन लोगों को जिनको गंजेपन की शिकायत है या हेयर फॉल बहुत हो रहा है या व्हाइट हेयर की समस्या है। देखो, अच्छा कीजिएगा तो अच्छा मिलेगा। तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली रिलेटिव के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अच्छी लग रही है वीडियो तो एक लाइक करते जाना, और चैनल पर नहीं हो तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करते जाना। मिलती हूँ डे 8 में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।